Let us confess ourselves. हम पॉजिटिव चीज कहेंगे. One of the pastor was saying, उसने ऐसे बोला कि हमें खुद को प्रोफेसाई करना है, हमें खुद को पॉजिटिव चीज कहना है, हमें कभी खुद को नेगेटिव नहीं कहना. Let us say I am going to be blessed. बोलिए मैं आशीषित होंगे. बोलिए मैं आशीषित होके जाऊंगा आज. क्या विश्वास करते हैं आज के दिन यहोवा ने बनाया है? आमेन. प्रभु के वचन कहते हैं हर दिन यीशु जानते थे आज के दिन में ये एक एक्सीडेंट के दिन नहीं है. हमें लग सकता है कि शायद मैं एक एक्सीडेंट से पैदा हो गया हो, शायद ऐसे लग सकता है, बट इट इज नॉट. वचन कहते हैं कि मैं जानते थे आपको कैसे बनाया और आप कहां पर पैदा होंगे, मुझे सब कुछ पता था. और आज के दिन यहाँ की सभा, आज की मीटिंग्स, आज की सर्विस प्रभु यीशु मसीह को पता थे. आमेन. लेट अस कन्फेस आवरसेल्फ कि हम यहाँ से जितने लोग आज बाहर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह से भरकर जाएंगे. हम जैसे आए थे हम वैसे नहीं जाएंगे. हम विश्वास करते हैं, हम खुद को पॉजिटिव वे से हम प्रोफेसी करते हैं, हम खुद अपने आप को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमेन. मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह संभाल लेंगे. आमेन. God is good and all the time. Once again, जितने आए हैं भाई बहन सामने से दूर से, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. आप सभी को सलाम कहता हूं यीशु मसीह के जिंदा नाम से, यीशु मसीह के ऊंचा नाम से. Praise the Lord and greetings to you in Jesus mighty name. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, आजकल अगर देखिए तो हम बहुत लोग हैं ऐसे जो हम आइसोलेटेड जीवन जी रहे हैं. आइसोलेटेड जीवन मतलब ऑर्फन की जीवन. तो आज मैं स्पेशली उन लोगों को बात करना चाहता हूं जिसको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे जीवन कहीं ना कहीं रुकावट आ रखा है, मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रभु में बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं बट आगे नहीं जा पा रहे हैं. और शायद आपको लग सकता है कि आज मैं प्रार्थना करता हूँ इतने मुझे वो नहीं होता है. शायद आपको चर्च आने में, वचन पढ़ने में शायद आपको पहले जैसे नहीं हो रहा हो. उन लोगों के लिए मैं बातें करना चाहता हूँ कि जिसको लगता है कि आज मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक रुकावट आ चुका है. और मैं स्पेशली इन पे फोकस करके मैं आज बात करूंगा कि जब रुकावट आए, जब स्टॉप्स आए, जब ऐसी चीजें आए तो हमें क्या करना चाहिए और वहां से हमें कैसे करके बाहर निकलकर हमें बाहर आना चाहिए. आमेन. हम सब जानते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि रुकावटें आते हैं. हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब भी हम चर्च में आते हैं या हो सकते हैं अपने घर पे आप समय निकल के बाइबल पढ़ते हो, या हो सकता है आप यूट्यूब में किसी प्रचार को सुनते हो, या हो सकता है आप खुद समय निकाल कर फास्टिंग्स करते होंगे. और जब आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हो, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आज से मैं और प्रभु की जैसे ही मानूंगा, प्रभु के जैसे ही चलूंगा, जब आप ये कहते हो, जब आप पास्टर जैसे कहते हैं, जब आप कहते हो कि वचन मुझे अच्छी चीज सिखा रहे, मैं वचन के जैसे ही चलूंगा, पवित्र आत्मा मुझे कैसे कहते हैं, जैसे कहते हैं मैं वैसे ही चलूंगा. जब आप कहते हो आपके जीवन में रुकावटें आते हैं. हमारे जीवन में हम सब जानते हैं ऐसे रुकावटें आ सकते हैं. और मैं बताना चाहता हूं कि इस रुकावट हो सकता है किस्म की अलग अलग रुकावटें हो सकता है. किसी के जीवन में हो सकता है पैसे की रुकावटें, किसी के जीवन में हो सकता है आपके शरीर आपसे सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी के जीवन में हो सकता है आपकी फैमिली के वजह से, किसी को हो सकता है आपके बच्चे आपसे बात नहीं मान रहे, किसी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपसे सपोर्ट नहीं दे पा रहे. हो सकता है इस अलग अलग तरीके से आपको रुकावटें आ सकता है. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन दिस एंड वी आर गोइंग टू जंप इनटू इट. हम उसमें जाएंगे और हम विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह हमसे बात करेंगे और इन वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाएंगे. आज के दिन यीशु मसीह ने बनाया है, तैयार किया है. लेट अस बी रेडी टू रिसीव एवरीथिंग. वचन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, लेट मी जस्ट टेक 5 or 10 मिनट्स. मैं 5 या 10 मिनट लूंगा
जो आपको थोड़ी सी इंकरेज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इनटू द वचन। एक व्यक्ति अगर सिर्फ चर्च आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर एक व्यक्ति चर्च आ रहे हैं, हो सकता है परिवार को चर्च पे लेके आ रहे हैं, हो सकता है आप समय निकल के वचन पढ़ते हो, बट अगर घर जाके आपके जीवन पे अगर बदलाव नहीं आ रहे तो सुनिए, शैतान उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरते। अगर आज आप चर्च में आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, बट अगर घर पे जाने के बाद अगर आपके जीवन जैसे थे अगर वैसे ही है तो शैतान उन लोगों से नहीं डरते। बट अगर दूसरी तरफ अगर जब चर्च आते हैं आप और वचन को सुनते हैं, वचन को सुनने के बाद जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आज वचन जैसे कहते हैं, जब आप ये डिसीजन लेते हैं, शैतान उन लोगों से बहुत डर जाते हैं। आमीन। शैतान घबरा जाते हैं। जब आप चर्च आते हो और ये निर्णय लेते हैं कि आज से मैं वचन जैसे कहूंगा वैसे ही चलूंगा, शैतान डर जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर एक व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर एक व्यक्ति चर्च आ रहे हैं बट अगर वो व्यक्ति जैसे वचन कह रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आपके पास्टर कह रहे हैं, आपके लीडर्स कह रहे हैं, आपके हो सकता है आपकी अलग अलग लीडर्स हो सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। मैं हमेशा कहता हूं सोशल मीडिया भी एक जो प्रभु ने दिया है जिसके कारण हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। हो सकते हैं आप यूट्यूब में सुनते होंगे किसी प्रचारक को, बट अगर सुनने के बाद अगर आप अप्लाई नहीं करते और घर जाने के बाद आप वैसे ही जीवन जीते हैं तो शैतान के लिए आप क्या बन सकते हो। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर शैतान घर चर्च पे आके हालेलुया कह रहे, घर जाके फिर वैसे ही बेबीचार के जीवन में जी रहे हैं, ऐसे किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में फंसे हुए, कैसे झूठ बोलना है, कैसे इस व्यक्ति को गिराना है, कैसे इस व्यक्ति को मैं कैसे गंदी नजर से देख सकता हूं, कैसे इसको मैं गिरा सकता हूं, अगर ऐसे ही जी रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हम उसके ही काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। डीमंस के काम कर रहे, हम चर्च आ रहे हैं क्योंकि शैतान अच्छे से जानते हैं अगर हम चर्च आए और अगर हम वैसे ही जीवन जिए तो हमने सिर्फ एक धर्म बदला है, हमने सिर्फ एक रिलीजन बदला है, हमने सिर्फ एक टैग रखा हुआ है कि मैं यीशु मसीह के चेला हूं, मैं यीशु मसीह के बेटा हूं, मैं यीशु मसीह के बेटे हूं। बट जब हम वो ही काम करके जा रहे हैं, अगर हम वो ही काम करते हैं, उसके लिए हम दुश्मन नहीं है, और जब हम उसके लिए दुश्मन नहीं है तो वो कभी हमसे डरते भी नहीं है और वो हम उसकी पार्टी ही हो जाते हैं। पता है शैतान हमसे बात करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था एंड दे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से। लास्ट टाइम भी शायद मैंने बोला था कि झूठा की उसका भी जैसे एक बड़े बड़े ग्रुप्स में मीटिंग्स होता है कि शैतान के बहुत लोग एजेंट्स होता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, झूठा का भी टीम्स होता है, उसको कैसे झूठ करके उसको गिराना है उसका टीम्स होता है, उसको कैसे करके चोरी करना है उसका टीम्स होता है, उसको कैसे करके सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग किस्म के तरह से उसको कैसे गिराना है उनके टीम्स होता है, और उनके लीडर्स भी होते हैं, और हो सकता है लूसीफर, हो सकता है दूसरा लीडर्स, और वो सबको इकट्ठा करता है, सबको बुलाता है और एक दूसरे को पूछता है, अरे झूठे वाले टीम कहां पर हो, आगे आ जाए एंड गिव मी योर रिपोर्ट। आप मुझे रिपोर्ट सुनाए, आपने क्या क्या किया लास्ट डेज पे। और वो आके कहते हैं मैंने बहुतों लोगों को ऐसे झूठा करवाया, बहुतों लोगों को मैंने ऐसे फंसा दिया, बहुतों पेरेंट्स को मैंने ऐसे झूठे के आत्मा, पता है आत्मा आके पीछे से बोलते हैं झूठ बोलो, और हम क्या करते हैं पीछे से झूठ बोलने लग जाते हैं, बिकॉज द स्पिरिट टॉक्स टू अस। और कोई आत्मा आता है, इसको नींद पे ढाल दो, इसको सोला दो, लेट दिस पर्सन बी स्लीप, एंड आत्मा आ जाता है और उससे बात करता है एंड द पर्सन स्टार्ट्स टू स्लीप। और वो एक साथ मीटिंग्स में पूछते हैं नींद वाली आत्मा आपने कितने लोग को सोलाया, एंड दे गिव्स द रिपोर्ट। और इसी तरह दे गिव वन रिपोर्ट्स देते हैं, यू नो। और इसीलिए दिस वाज अ स्टोरी। और एक था जो
लायर, झूठे बोलने वाली आत्मा थे, उसको बोला कि अरे झूठे बोलने वाली आत्मा, आप किधर हो, जल्दी आके मुझे रिपोर्ट दो। और वो कहते हैं कि उसके दोस्त कहते हैं कि मालिक वो तो आया ही नहीं आज तो, क्यों, ऐसा क्या हो गया? और वो कहते हैं वो चर्च गया था कल किसी को झूठ बोलवाने के लिए, पर उसको बहुत मारा, उसको बहुत डांटा। Amen? And this is, जब हम चर्च में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। Amen? और इसलिए अगर एक व्यक्ति अगर चर्च आ रहे हैं बट उसके जीवन अभी भी ऐसे ही जी रहे हैं जैसे घर जा रहे हैं, सेल्स फोन में टाइम्स लगा रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं है, वो शैतान के लिए एक दुश्मनी नहीं है, बल्कि अगर बताऊं तो वो उसकी एजेंट्स की तरह हुआ, उसके टेबल के लिस्ट में है, मैं इसको ये कराऊंगा, इसको मैं ये कराऊंगा, और चर्च आके वो ही हो रहे हैं। एंड हम उसके लिए दुश्मन नहीं है, इसलिए वो डरते नहीं है। बट अगर एक व्यक्ति चर्च आ जाए और चर्च आने के बाद वो वचन को ध्यान से सुनने के बाद अगर वो निर्णय लेते हैं कि आज से मैं वचन जैसे कहूंगा वैसे ही चलूंगा, तो वो ही चीज शैतान को डरा देते हैं, वो ही चीज शैतान को घबरा देते हैं। आमीन। क्योंकि शैतान अच्छे से जानते हैं अगर आप चर्च आओगे और अगर आप वचन पढ़ोगे और अगर आप निर्णय लोगे, तो शैतान जानते हैं कि आप सीरियस बनते जाओगे प्रभु में। शैतान जानते हैं कि आप गंभीर बनते जाओगे प्रभु में। शैतान जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको एनोइंट कर दोगे। शैतान जानते हैं कि आप इस दुनिया में एक पावरफुल व्यक्ति के साथ होंगे, एंड दैट इज जीसस एंड दैट इज गॉड। आमेन। एंड दैट इज व्हाई डेविड कहते हैं, जब वो गोलियत के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने तो तलवार लेके आया मुझे मारने के लिए, आपने स्वॉर्ड लेके आया, आपने हथियार लेके आया, आपने पहन के आया, बट मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूं। He represent the names of Jesus। और इसलिए आज शैतान वो डर जाते हैं जब आपके साथ, आपके पीछे, आपकी आगे हेवेंस की आर्मी होते हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ होते हैं, शैतान डर जाते हैं, वो एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं, वो दूसरा एजेंट्स को बुलाने लग जाते हैं और किस्म किस्म तरीके की आपके जीवन के ऊपर ढलने की कोशिश करते हैं, आपको रुकवाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू स्टॉप यू, क्योंकि आप सीरियस बनते जाओगे। आपके सारे पापों को जितने शैतान ने मेहनत किया होंगे, जैसे कि आपके ऊपर पाप करवाने के लिए, और आपने करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और शैतान जानते हैं कि जब आप यीशु मसीह के करीब पहुंचोगे तो यीशु मसीह उस पापों को धीरे 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 आप में से निकाल दोगे। और इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं, इसीलिए वो हमेशा रुकवाना चाहते हैं कि आप प्रभु में ना बढ़े, आप वचन ना पढ़े। एक चीज, जब आप मान लो कि पैसा कमाने वाले व्यक्ति हो, आप हमेशा जॉब जाते हो, और देखिए ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुनिए, आप जितने घर बनाओगे आपके पास हो सकता है, क्योंकि शैतान कहते हैं आपके पास जितने पैसा होंगे आप उतने ही खुश होंगे, आपके पास जितने प्रॉपर्टीज होंगे आप उतने ही खुश होंगे। बट शैतान झूठ कह रहे, ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है जब आप घर ज्यादा जमा कर रहे हो, आपके पास एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, आपको कभी वो जमा करते हुए आपको कभी एक आलसीपन नहीं लगते, आपको बहुत अच्छा लगता है, और जितना आपको पैसा कमाते हैं आपको उतना ही अच्छा लगता है। शैतान क्यों नहीं रोकते उस समय? बट दूसरी तरफ जब आप बाइबल खोलते हो, जब हम बाइबल खोलते हैं, जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो हमारे एकदम से डिफिकल्टी हो जाते हैं। देयर इज अ रीजन, उसके पीछे कुछ है, क्योंकि शैतान अच्छे से जानता है ये व्यक्ति आज घर जमा कर रहा है, ये व्यक्ति आज गाड़ी जमा कर रहा है, ये व्यक्ति आज ये कमा रहा है, बट एक दिन ये सारे चीज ये व्यक्ति छोड़ के जाएगा इस दुनिया में से। बट अगर एक व्यक्ति वचन खोल रहे हैं, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे आए थे वो व्यक्ति वैसे नहीं जाएगा, वो व्यक्ति एक बदल कर ऊपर चला जाएगा। और इसके लिए और इसी चीज उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में डालते, यही
चीज वो इसलिए वो रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप प्रार्थना में बैठोगे आपकी जीवन बदलेगा। वो जानते हैं अगर आप वचन पढ़ोगे आपके जीवन बदलेगा। और इसीलिए आपको किस्म तरह तरह की आपको रुकावटें आपके जीवन में लाएंगे। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, आप सभी को पूरे अंदर आप लोग ले सकते हैं। शैतान उनसे बिल्कुल नहीं डरता जो कलीसिया आते हैं, जो चर्च आते हैं और चर्च आने के बाद फिर आप वैसे ही जीवन जीते हैं। बट लाइक आई से, जब ये सारी चीज अच्छे है, चर्च आना अच्छे है, वचन पढ़ना प्रार्थना करना अच्छे है, बट उससे भी बढ़कर मोर इफेक्टिव तब होंगे जब व्हेन यू डिसाइड, जब आप प्रभु से मदद मांगते हैं कि प्रभु आपकी जरूरी है, आई नीड योर हेल्प, और आपकी जरूरी है। जब आप डिसीजन लेते हो और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जब वो एक सामर्थ हो जाता है, प्रभु की अभिषेक से भर जाते हैं, एनॉइंटिंग से भर जाते हैं, और इसीलिए वो शैतान रुकवाने के लिए कोशिश करते हैं। हो सकता है वो रुकावट अलग अलग किस्म की हो सकते हैं। आपने शायद रिलेशनशिप किसी से तोड़ दिया हो, बट फिर उसको याद आ गया हो सकता है आप किसी चीजों में फंसे हुए हैं। लुक चैप्टर 19 वर्स 10 में कहा गया, फॉर द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक एंड सेव दोज़ हु आर लोस्ट। हो सकता है आप ऐसे जाल पे फंसे हुए जो बेविचार के जाल में फंसे हुए। हो सकता है आप ऐसे जाल, ऐसे पिंजरा में फंसे हुए। पिंजरा मीन्स इट्स जाल कहते हैं ना, वो भी इट्स जेल टाइप। हो सकता है आप ऐसे चीजों में फंसे हुए, बट मैं ये कहना चाहता हूं, सीक द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु को पुकारिए एंड प्रभु की आवाज आप तक पहुंच ही जाएंगे। आमेन। गॉड इज गुड। ऐसे पुकारिए हमेशा, क्योंकि पता है गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड जो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट गॉड उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं जो कहते हैं मैं टूटा हुआ हूं, मेरा सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु को पुकारिए, एंड देन ऑल द अदर थिंग शैल बी एडेड अनटू यू। आमेन। आपको जब आप प्रभु में आएंगे तो आपको बहुत चीजों से आपको रुकावट आएंगे। लोग आपको कहेंगे, जब आप प्रभु में आते हैं प्रभु आपको बदल देते हैं। जब आप प्रभु में बदल देते हैं आपके रुकावट अलग अलग किस्म की आ सकते हैं। आप वचन में बढ़ सकते हैं, और जब आप वचन में आप यीशु के बारे में बताओगे, लोग आपको कहेंगे कि रोज हफ्ते चर्च जाने क्या जरूरी है, हमेशा जाने की क्या जरूरी है, हफ्ते में एक बार जाओ तो काफी है, हमेशा बाइबल पढ़ने की क्या जरूरी है। आपको लोग इस तरीके से आपको रुकवाएंगे कि प्रभु में ना बढ़े। आमेन। आपको अलग अलग किस्म तरीके से रुकवाएंगे। हमें पहचानना है कि ये काम किसके काम है, ये मुझे क्यों रुकवा रहे। आमेन। अब मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि और जब हमारे जीवन में ऐसे रुकावटें आए, ऐसे हमारे जीवन में स्टॉप्स ले आए कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, बढ़ना तो चाहता हूं बट मुझे रुकवा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सबसे पहले एक वचन रखना चाहता हूं। लेट मी रीड दिस वचन। आप लोग खोल सकते हैं मरकुस 10 का 48। हम सब खोलेंगे मार्क चैप्टर 10 वर्स 48। ये मेरे सबसे मेन वर्स रहेंगे आज के मीटिंग्स की, आज की सभा की। गॉड इज गुड। जब आपके जीवन में रुकावट आए, जब आपके जीवन में ऐसे स्टॉप्स आए, तो क्या करना चाहिए। सबने खोल लिया तो मैं वचन पढ़ लेता हूं। मार्कुस 10 का 48 वचन। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेट मी रिपीट वंस अगेन। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति हुआ करता है जिसका नाम है बर्तिमस। बोलिए बर्तिमस। जिसका नाम है बर्तिमस। यहां पर ऐसे बताती है कि यीशु मसीह एक जगह से वहां से गुजर कर जा रहे थे। वचन कहते हैं कि यीशु मसीह
एक जेरिको, I believe they have reached Jericho, and as the Jesus and his disciples left town, large crowd followed him. Okay, यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ करता है जो आंख नहीं हुआ होता है, उसका भिखारी होता है। भिखारी का मतलब तो वही है जिसके पास प्रॉपर्स नहीं है, उसके पास प्रॉपर पहनने के लिए नहीं है, जिसके पास प्रॉपर खाने को नहीं है, जिसके पास शायद घर भी ना हो। मैं विश्वास करता हूं कि वो एक जो हमेशा नीड्स की जरूरी है, वो ऐसा एक व्यक्ति हुआ करते हैं। और जो बाइबल बताती है कि वो एक रास्ते के किनारे पे बैठकर हमेशा एक जगह पर आकर हमेशा वो किसी से नीड्स के लिए वो एक्सपेक्ट करके वो हमेशा किसी से मांगते हैं, वो ऐसी जीने वाली एक व्यक्ति हुआ करता था जो हमेशा वहां पर आकर मांगते थे। एक दिन उसी रास्ते में से यीशु मसीह और उसके चेले, जब हम अगर शुरू से पढ़ेंगे 46 से, हम इतने डिटेल्स में नहीं करेंगे, बट मैं 48 वर्स को मैं ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। तो वचन कहते हैं कि वहां से यीशु और उसके चेले वही जगह से वो जा रहे थे, यरीहो नगर से, और वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम बर्तिमस था। वो भिखारी था, वो एक अंधा व्यक्ति था। अभी सुनिए, वहां पर वचन में लिखा है कि बहुत बड़ी एक भीड़, बोलिए भीड़, बोलिए भीड़, बहुत बड़े एक भीड़, एक क्राउड उस रास्ते में से जा रहे थे जहां पर बहुत लोग थे। और वचन ये कहते हैं वहां पर पीटर लोग होंगे, वहां पर यूहन्ना लोग होंगे, वहां पर मैरी मैगडलेन लोग होंगे। मैं विश्वास करता हूं ये सारे लोग होंगे क्योंकि यहाँ पर डिसाइपल्स लिखा हुआ है। सो डिसाइपल्स लोग थे और उसी रास्ते में से यीशु मसीह जा रहे थे। और यहाँ पे सुने, यहाँ पे क्या हुआ, वो व्यक्ति ने बहुत आवाज आने लगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मच रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसने आसपास को पूछा कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, रास्ते में बहुत लोग चिल्ला के आ रहे हैं, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। अगर रास्ते में से आ रहे हैं तो हम भी पूछेंगे ऐसी आवाज कहां से आ रहे हैं, और मान लो कि वहां से यीशु मसीह आ रहे हैं। ऐसे कुछ हुआ था मेरे हिसाब से। और उस रास्ते में एक भिखारी व्यक्ति बैठा हुआ था और इतने जोर से आवाज निकलकर एक भीड़ आ रहे थे। और उसी में से उस अंधे व्यक्ति बर्तिमस ने पूछा कि भैया यहाँ पर हो क्या रहा है। उसको एक छोटे से संदेश आते हैं, एक छोटे से मैसेज आते हैं उसके कानों पर कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। अभी सुनिए, उसको मैसेज मिलता है कि यहाँ से यीशु मसीह नाज़रेत यहाँ से गुजर रहे हैं। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो जानते थे। हम अभी पढ़ेंगे, वचन ये कहते हैं कि वो वहां पर उठा, वहां से उठा जहां पर वो भीख मांग रहे थे, वहां से उठा। जब उसको पता चला कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, वो वहां से उठा और उसने यीशु मसीह का नाम लेना चालू कर दिया, यीशु मसीह का नाम पुकारने चालू कर दिया। उसे वहां से उठकर जब उसको पता चला कि यहाँ से यीशु मसीह नाज़रेत के यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तो वहां से उठा और उसने बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझे लगता है उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये एक मिसाया है। मुझे लगता है ये बर्तिमस को कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये प्रभु है। उसके बुलाहट को देखिए, हाउ डिड ही कॉल, हे सन ऑफ डेविड। उसने अगर बताऊं तो ये बाइबल की वचन बता रहे, इट्स द स्क्रिप्चर्स। अगर हम बोलेंगे, वो जानते थे कि वो दाऊद की लाइन से, डेविड की लाइन से यीशु मसीह पैदा हुआ है। आमीन। और वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि ये प्रभु, ये यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, ये यीशु मसीह मुझे चंगाई कर सकता है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जानते थे। नहीं तो वो भीख मांग रहा होता है, वो भीख ही मांगते, उसको तो बहुत बढ़िया, जितने ज्यादा क्राउड उसको उतने ही शायद मिल जाता। बट वहां से वो उठा क्यों? वो कहीं ना कहीं जानते थे। आमीन। वो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये प्रभु है, ये वो प्रभु है जो मरा हुआ इंसान को जिंदा करते हैं। ये वो व्यक्ति है जो अंधों को चंगाई कर सकता है। ये वो व्यक्ति है जो लंगड़ों को चला सकता है। वचन ये कहते हैं कि वो वहां से उठा,
और उसने आवाज देने लगा। उसने बोला कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अभी सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब वो चिल्ला रहे थे, हम ध्यान से सुनेंगे। जब वो चिल्लाने लगा, अब जानते हो जब वो चिल्लाने लगा तो क्या हुआ। लोगों ने उसे रोका, लोगों ने उसे कहा कि चुप रहे, शांत रहे। जो 48 वर्ष, बहुतों ने उसे डांटा, उसको रुकवाया। बहुतों ने उसे डांटा, उसे रोका, उसे बोला कि चुप रहे। बट वचन ये कहते हैं वो और भी पुकारने लगा। पता है वो एक क्राउड में था। मैं कुछ याद आया, लेट मी जस्ट टेल। आई वॉज ऑन वन ऑफ द मीटिंग में, एक मीटिंग्स में गए थे तो वहां पे इतने ज्यादा भीड़ थे कि इतने आसपास बैठे हुए थे, मान लो कि एक स्टेप के आसपास, और आराधना चल रहे थे। तो पीछे से एक भैया बहुत मतलब आराधना कर रहे थे एकदम जोर जोर से, इतने जोर जोर से तालियां बजा रहे थे कि मुझे लगा कि मेरे सारी चपटा कर देगा जैसा। इतने जोर जोर से एकदम उसके ताली बजाया हुआ हवा तो मेरे बाल में सब अड़ रहे हैं। मैं तो डर रहा हूं कि इतने जोर से ताली बजा रहा हूं। तो ऐसे कुछ भीड़ थे, एक मीटिंग्स में थे। तो मुझे लगता है ये क्राउड भी ऐसे कुछ थे। जब उसने पुकारने लगा, ऑफ कोर्स अगर दूर से अगर मैं बुलाऊं तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, बट आपके कानों के सामने अगर मैं बुलाऊं यीशु मसीह, ऐसे नहीं बुलाया, इससे जोड़ बुलाया। और इससे डबल बाइबल बताती है कि वो आवाज पुकारने लगा। बाइबल बताती है हे दाऊद की संतान, ये तो बहुत कमी है। और उसने पुकारने लगा कि उसके आसपास जो लोग थे, चाहे भैया थे या दीदी थे या बहन थे, भाई थे, जो भी थे, उसका बहुत उसकी आवाज उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। उसकी आवाज उसको इरिटेट कर रहे थे। उसकी आवाज उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रहे थे। और जिसके वजह से उसके आसपास जितने लोग थे, उस बहुतों ने उसे डांटा और उस बहुतों ने उसे बोला कि चुप रहे, प्लीज साइलेंट हो जाओ, क्योंकि उसकी आवाज इरिटेट कर रहे थे। बट बाइबल क्या बताते हैं यहाँ पे, उसको रुकवाने की कोशिश किया, बट उसने और भी यीशु के नाम पुकारने लगा। उसने रोका नहीं, उसकी आवाज को सुनकर वो दबा नहीं है। बट वो कहीं ना कहीं जानते थे अगर ये यीशु मसीह आज मेरे हाथ से निकल जाए तो मैं फिर शायद ये अभी चंगा ही नहीं हो सकता। शायद वो कहीं ना कहीं जानते थे, और इसलिए उसने रोका नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के नाम को पुकारने लगा। और वो पुकारते 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 उसकी आवाज यीशु मसीह तक पहुंची गए। आमीन। उसकी आवाज यीशु मसीह तक पहुंची गए। हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने में, हम कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे रुकावट आ जाए। बट हमें रोकना नहीं है, बोलिए हमें रोकना नहीं है। We just have to call the names of the Lord। और वो ही है प्रभु जो हमें आजादी करवाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। God is good। आज अभी प्रभु में बढ़िए। बहुत लोग बोलेंगे आप घमंडी हो रहे हो, बहुत यीशु करते हो, ज्यादा एक्टिंग करते हो, ऐसे लोग बोलेंगे। हमारे गांव में एक भैया थे, वो वचन बहुत पढ़ते हो, वो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, और मैंने देखा है उसको किस तरह से परसिक्यूशन, मतलब किस तरह से उसको इंसल्ट किया हुआ मैंने देखा है। जब प्रभु में बढ़ोगे तो आपको बहुत तरीके से आपको रुकवाएगा, क्योंकि इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आप बढ़े। आप कुछ मत करिए, आपको कभी रुकावट नहीं आएंगे, पर जब आप प्रभु में बढ़ोगे, जब आप बढ़ने की कोशिश करोगे, देखिए अलग अलग किस्म से आपको रुकवाने की कोशिश करोगे। बट आप बढ़िए मत, घर पे बैठिए, मस्त खाओ, मार्केट जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब आप प्रभु में आओगे, जब आप प्रार्थना करने लग जाओगे, अरे ये तो यीशु करते रहते, ये तो वो करते रहते, ये तो वो है, तो ऐसे रोके मत, उससे डरिए मत। ये शैतान की काम है, ये शैतान की आवाज है। शैतान की आवाज को पहचानिए
और आगे बढ़िए। जैसे बर्तिमास ने रुका नहीं है, बट वो पुकारने लगा, यीशु के नाम को पुकारने लगा, क्योंकि वो यीशु है जो उसको आजादी दे सकते थे, क्योंकि वो जानते थे। और आज हमें कहीं ना कहीं अगर हम रुके हुए, हम फंसे हुए हैं, अगर किसी भी चीजों में फंसे हुए, तो हमें भी रुकना नहीं है, प्रभु की आवाज को पुकारना है। आमीन। और उसके बाद उसकी आवाज उस पर पहुंची गया। अभी देखिए, जो लोग उसको शांत करवा रहे थे, जो लोग उससे कह रहे थे कि शांत रहे भैया, जो उससे डांट रहे थे, अभी वो ही व्यक्ति लोग उससे कहने वाली है, चल अब प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यीशु मसीह, उसकी आवाज, उसके पुकार यीशु मसीह के कान तक पहुंच गया। यीशु मसीह पीछे मुड़ा और बोला, उसे बुलाओ। उसने बोला कि उसे बुलाओ। एंड देन वचन ये कहते हैं कि जो लोग उसे रुकवा रहे थे, जो लोग उसे रुकवा रहे थे, वही लोग आके कहते हैं, अब अभी चलते हैं, अभी प्रभु आपसे बुला रहे। अभी देखिए 48, when Jesus heard him, he stopped and said, tell him come here. उससे बोलो कि यहाँ पर आओ। So they called the blind man, cheer up. वो लोग कह रहे हैं कि खुशियां मनाओ। They said, come on, he is calling you. वो आपको बुला रहे हैं। और 50 वर्स में देखिए बर्तिमस क्या करते हैं यहाँ पर। बर्तिमस threw aside his coat, jumped up and came to Jesus. बर्तिमस ने क्या किया? मैं विश्वास करता हूं यहां पर लिखा है कोट, पता नहीं हिंदी के वचन में कैसे लिखे हुए, बट इंग्लिश के वचन में लिखा हुआ है कोट। उसने कोट खोला और उसने कोट को बाहर फेंक दिया और वो आगे बढ़ने लगा। अभी मैं इस तरह से इस वचन को मैं समझता हूं कि आप जानते हैं पुराना नियम्स में अगर आप किसी दुखी है और अगर आप फास्टिंग, ये एस्तर के स्टोरी में हम जानते हैं कि जब वो दुखी हो जाते वो बड़लेप की कपड़े पहनते हैं, वो सेक वाले कपड़े पहनते हैं, ताकि उस कपड़े को देखकर पता चले कि ये एक दुखी हुआ व्यक्ति है। तो मैं विश्वास करता हूं आजकल के जमाने में अगर मेट्रो स्टेशन में एक भिखारी कोट सूट बूट लगा के, क्रीम व्रीम लगा के वो भीख नहीं मांगते, है ना। अगर भीख मांगना है तो फटा हुआ कपड़ा, एक जो कपड़े, एक अनप्रॉपर क्लोथ्स पहन के हमें भीख मांगना, अगर मांगना हो तो हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे तो नहीं होंगे, बट मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं उस समय पे ये कोट ये रिप्रेजेंट करता है कि एक कोट वो ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिस कपड़े से उसको पहचाना जाता है कि वो एक भीख मांगने वाली एक व्यक्ति है। बाइबल बताती है कि वो वहां से उठा, उसने कपड़ा फेंका और वहां से आगे बढ़ा। मैं विश्वास करता हूं जब वो वहां से उठा और उसको आवाज आया, चल अभी यीशु आपको बुला रहे हैं, उसने कपड़ा क्यों फेंका होगा? उसने कपड़े क्यों फेंका होगा? मैं विश्वास करता हूं क्योंकि उसने जान लिया होगा कि वो दोबारा उस कपड़ा को वो नहीं पहनेगा। आमीन। वो दोबारा उस कपड़े को वो पहनेगा ही नहीं, इसलिए वचन ये कहते हैं कि वो वहां से उठा, उसने कपड़े को खोला और उसने फेंका और वो आगे बढ़ने लगा। आमीन। और वो कोट वो दोबारा नहीं पहनेगा। इससे भी ये जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये प्रभु है, ये सब कुछ करेगा और मुझे आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे दोबारा इस जगह पर नहीं आना, मुझे दोबारा इस जगह पर आकर बैठकर मुझे भीख नहीं मांगना। और इसीलिए उसने आवाज पुकारा, जब तक उसकी आवाज परमेश्वर की, यीशु मसीह के कान तक नहीं गया। और एक समय उसकी आवाज वहां तक पहुंच गया, चला जा। और वही लोग जो उसको रुकवा रहे थे, चल अब। एंड द सेम थिंग, जीसस इज वेरी गुड। जीसस एक टेबल को अपसाइड डाउन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आज आपके जीवन में हो सकता है कि कोई बुराई सोच रहे हो पीछे से, हो सकता है कि कोई आपको लगता है कि आपके बारे में कोई नेगेटिव्स बोल रहे हो। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि दुनिया आपके बारे में सोच क्या रहे है, प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम्स पता है क्या है? प्रॉब्लम्स वो है जो आप उसके बारे में ध्यान दे देते हो। प्रॉब्लम्स ये है जो आप ध्यान दे देते हो उसके ऊपर और गिर जाते हैं।
और वहीं से रुकावट आते हैं। फ्रॉम देयर द बैकस्लाइड्स हैपन। अभी वही लोग जो उसको रुकवा रहे थे वही लोग आके कहते हैं चल, द सेम थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। अगर आप यीशु मसीह को पुकारते रहेंगे, जो आपको नेगेटिव बोल रहे हैं आज, कल वही लोग आके कहेंगे प्लीज मुझे प्रार्थना कर दीजिए, प्लीज मुझे भी ऐसे जीवन कैसे जीना है, मुझे भी रास्ता दिखाइए, प्लीज मुझे भी मदद करिए। द वन who is talking at the back of you, focus only to Jesus, focus only to the Lord। पुकारिए तब तक जब तक आपकी आवाज यीशु मसीह के कानों तक नहीं पहुंच पाए। Amen? और our God is a God। जब हम गाना सुन रहे थे, our God is a maker। हम एक टूटा हुआ मटका है, हम टूटा हुआ एक मिट्टी की मटका है, और यीशु मसीह उसे जोड़ना जानते हैं। यीशु मसीह उसे रिस्टोर करना जानते हैं। आमेन। अगर टूटे हुए हैं, लेट्स कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर आज आपको कुछ जरूरी है, पैसे की जरूरी है, अगर आपको कुछ जरूरी है, उससे मांगो जिसके पास सब कुछ है। आमेन। उसके पास सब कुछ है और हमें उसके साथ मांगना है। वचन में कहता है जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5, बुद्धि चाहिए, मांगो। All these are the promises। Seek first the kingdom of God। When you seek with all your heart, अगर मुझे पूरे ध्यान और मन से पुकारोगे तो दिया जाएगा। All these are the promises। वचन में लिखा है 1 Corinthians chapter 2 verse 11 and 12 में लिखा है, ये promises प्रभु के आत्मा के द्वारा ही समझ पाएंगे और फुलफिल भी होंगे। और हम खुद ही अकेला करते रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए जब हम प्रभु के वचन बांटते हैं और अगर समझ नहीं आ रहा है तो हमारे पास प्रभु की आत्मा नहीं है और इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है। बट वचन में लिखा है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके मन पे क्या है मैं समझ नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा मेरे पास नहीं है। मेरा अंदर क्या चल रहा है आपको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास मेरी आत्मा नहीं है। बट आपकी आत्मा मेरे पास है तो मैं समझ पाऊंगा। अगर मेरी आत्मा आपके पास होंगे तो मेरे अंदर क्या चल रहा है आपको समझ पाएंगे। और इसी तरह वचन ये कहते हैं कि प्रभु क्या देना चाहते हैं, प्रभु हमसे किस तरह से बात करना चाहते हैं, प्रभु हमें किस तरह से आगे बढ़ाना ले चाहते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलेंगे। हमें उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा की जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, पवित्र आत्मा एक लैंप, एक लाइट जो पुराना जमाना में जो केरोसिन की लैंप है उसकी समान है। द होली स्पिरिट इज लाइक ए लैंप। इफ वी टेक केयर ऑफ द लैंप, इफ वी टेक केयर ऑफ द होली स्पिरिट विल टेक केयर ऑफ अस। जहां पर बताती है अगर हम लैंप को साफ करेंगे, इवनिंग होने से पहले उसको साफ करेंगे अच्छे से, तो जब हम रात को उसको चलाएंगे वो हमें ज्यादा रोशनी देगा, वो हमें ज्यादा लाइट देगा। और इसी तरह अगर हम पवित्र आत्मा को खाना खिलाएंगे प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, वर्ड्स स्क्रिप्चर्स मेमोराइज करने के द्वारा, वो हमें मदद करेगा। बट अगर हम फीड नहीं करेंगे फिर तो आवाज वो तो पीछे से कह रहे होंगे ऐसे करो वैसे करो, और हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। आमीन। सो वही व्यक्ति जो उसे रुकवा रहे थे, जो व्यक्ति उसे डांट रहे थे, उसे बहुत डांट रहे थे, वही व्यक्ति उसे अभी लेके जाते हैं, यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं और यीशु मसीह उसे पूछते हैं। हम पढ़ते हैं which is 50 onwards, हम पढ़ते हैं 50 पढ़ते हैं दोबारा। यहां पर लिखा है, बर्तिमस threw aside his coat, उसने कपड़े फेंका, jumped up, उसने जंप किया, वो खुशियां हुआ। I'm sure वो बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब वो यीशु मसीह के करीब पहुंचे, यीशु के पास पहुंचे और यीशु ने उसे बताया, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सॉरी देयर वाज नो बेटी, वहां पे सिर्फ बेटा था, मेरा बेटा बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हाउ जेंटलमैन इज आवर गॉड, हाउ स्मार्ट एंड हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। यीशु जानते थे वो अंधा व्यक्ति है, यीशु जानते हैं कि वो रास्ते के भिखारी बहुत, मुझे नहीं पता कितने साल से, बट वो एक भीख मांगने वाले उसके पास आया। यीशु उसे कहते हैं, मेरा बेटा बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।
बर्तिमास कहते हैं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। वो इसलिए पूछ रहे थे, हमारे आवर गॉड इज जेनरस गॉड। आपने देखे, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे घर पे होम टाउन्स में आई रिमेंबर जब जेनरस वर्ड आता है, मैं हमेशा उसको मेरे दिमाग में आ जाते हैं। वो ऐसा एक लेडी है जिसके बहुत बड़े कंपाउंड्स है, उसके कंपाउंड्स में बहुत सारे फल की पेड़ है, जैसे कि गोवा को हिंदी से कैसे कहते हैं, अमरूद की पेड़ है, वहां पर किस्म किस्म प्लाम की प्लांट्स है। जब भी हम उसके कंपाउंड में घुसते हैं और खेलने जाते हैं, हम जब बच्चे हुआ करते थे और उसके कंपाउंड में घुसते हैं, वो हमेशा हमें बुलाते हैं, आ जाओ, उसके घर के पास बुलाते हैं और वो हमें चाय वाय पिलाते हैं। और जब हम एक्चुअली इसलिए गए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फ्रूट्स हुआ करते हैं, इसलिए हम खेलने जाते हैं और वो कभी मना नहीं करते, वो हमेशा बुलाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर हर फेस, मैं अभी भी उसके फेस को याद, आई कैन स्टिल रिमेंबर। और वो एक बहुत ही एक देने वाली एक लेडी हुआ करता था। और स्पेशली इसलिए जाया करता था क्योंकि अमरूद, बहुत बड़ा वाला अमरूद उसके घर में मिलते थे। हमारे घर में जो होता था छोटे छोटे, तो हमेशा हम उसके घर पे खेलने जाते थे। वो ऐसे व्यक्ति एक थे जो हमेशा देना चाहते थे, और जब भी जाते थे वो हमेशा अमरूद काट के देते थे और जाते समय वे भर कर देते थे। और मैं विश्वास करता हूं उससे भी बढ़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो वचन में लिखा है कि आपके दुनिया के लोग से भी उससे भी ज्यादा देना चाहता हूं। और स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, और यहाँ पर वचन यही कहता है कि मेरा बेटा बताइए मैं क्या कर सकता हूं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो जानते थे वो एक अंधा व्यक्ति था, बट वो कहना चाहते हैं, बर्तिमास क्या आप इससे भी बढ़कर आपके जीवन में और रिक्वेस्ट है, बताइए, मैं सबसे पहले वो कर दूंगा। एंड दिस इज द जेनरस गॉड। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वो जानते थे कि एक अंधा व्यक्ति था, बट फिर भी उसने पूछा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वो और देना चाहते हैं। हाँ, आज जब हम प्रभु से मांगेंगे, हम सिर्फ एक चीज प्रभु देना नहीं चाहते, He wants to bless us, He wants to fill us, वो हमें भर देना चाहते हैं, और वो हमारी जेनरस गॉड है। इसलिए जॉन 3:16 में लिखा है, For God so loved the world, इसलिए प्रभु ने इस दुनिया को इतने ज्यादा प्रेम किया, इसलिए उसने उसका एक बेटा को बोला, जाओ दुनिया पर जाओ और इस गॉस्पेल को पकड़ कर जाओ और बांटिए। और आज इसी गॉस्पेल को हम पढ़ते हैं, उसी गॉस्पेल को हम पढ़कर हम आशीष होते हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो हमसे प्रेम करते थे। एंड ही इज द गॉड हु वांट्स टू प्रोवाइड। आज अगर हमारे जीवन में कुछ चाहिए तो हमें सिर्फ मांगना नहीं है, यीशु भर देना चाहते हैं। आमेन। गॉड इज गुड। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं सबसे सुंदर बात यहाँ पर क्या हो जाती है। उसके बाद बर्तिमास उसके पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। सबसे पहले उसके आंखें जब खोला तो मैं विश्वास करता हूं उसने यीशु मसीह को देखा। आमेन। उसने सबसे पहले जब मैं विश्वास कर, बहुत सालों से वो अंधेरा में थे, बहुत सालों से उसके आंखें बंद थे, जो देखते थे वो सिर्फ डार्क एक देखते थे। पर जिस दिन वो यीशु मसीह के साथ पहुंचे, उसने ज्योति पाई, उसने एक रोशनी देखा, उसने क्रिएशन देखा। बट सबसे पहले उसने यीशु ही देखा। और वचन में लिखा है कि वो पिज्जा खाने नहीं गए, वो बर्गर लेने नहीं गए, वो कमला नगर नहीं गए। वचन कहते हैं कि वो उसी मार्ग के साथ, उसी क्राउड के साथ यीशु मसीह के पीछे और पीछे चलने लगा। आमीन। तो मेरा आज की मीटिंग्स की वर्ड यही था। मैं बताना चाहता हूं आज हमारे जीवन में ऐसे ही हो सकता है, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके जीवन में इश्यू है, आपको कोई सुनते नहीं है, आप कर तो रहे हैं बट आपको लग रहा है कि अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। जस्ट ओनली फोकस टू द लॉर्ड। और जब प्रभु आपको दुनिया की चीजों में ज्यादा
ध्यान मत दो, बल्कि प्रभु में दो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मोर ब्लेसिंग्स। आपके जीवन में ऐसे रुकावट आ सकते हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ फिर से, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जितने लोग हैं, भैया तो है ही नहीं, सॉरी भैया, और जितने लोग हैं, मैं यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को तब तक पुकारिए जब तक आपकी आवाज उसके कानों तक न पहुंचे। आमीन। और यही है एक आशीषित एक जीवन। मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये सभा से आपने कुछ सीखा हो और प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीषित दिए होंगे। आइए हम सब खड़े होते हैं। लेट अस ऑल